कुछ नहीं। और आईसीसी ना इसको मतलब रैंकिंग्स में रैंकिंग्स दिया जाती है, ठीक है। अब ना आईसीसी को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है। आईसीसी ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें, आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में। तो सर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के प्लेयर्स का राज है, टेस्ट टीम में टीम इंडिया का राज है। पाकिस्तानी रो रहे हैं, आपके ये जो घंटे के फैंस थे, ये सोनू पीली चपल टाइप के, ये रो रहे हैं आपके बाबर। पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप पता ही है हमें कि हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल टीम कहा जाता रहा है, लेकिन अब तो कई सीरीज कई ट्रॉफीज हो गई हैं और हम मुसलसल नाकाम ही हो रहे हैं। तो इनफैक्ट नाकामी में हमारी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी हमें नजर आ रही है। ये आपको बात सरप्राइजिंग लगी है? रिकॉर्ड देख लें, सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज जीता आयरलैंड से, उसमें भी आयरलैंड से गेम हारा है। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हारा है, वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारा है और अब टेस्ट मैच में बांग्लादेश से। तो यानी तीनों फॉर्मेट में एक बड़ी बड़ी एक डिफीट्स उनकी एटलीस्ट हुई हैं ऐसी टीमों के खिलाफ जो आप यानी ये सोचें कि पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन ने विराट कोहली से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया। बात करेंगे साथ ही साथ रमीज राजा ने बाबर आजम के ऊपर कहा है, उन्होंने क्या बाबर आजम से रिलेटेड बात की है। बाबर जिस तरह आपको पता है कि क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह की घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो प्लेयर्स भी कुछ करेंगे, जो बाबर आजम साहब कुछ करेंगे, वो रिजल्ट्स तो आपके सामने आएंगे। आपको पता है कि हमेशा से ना मैं एक बात करता आया हूं और हर क्रिकेट को समझने वाला ना एक बात करता है, ये घंटे का किंग करता है कुछ नहीं। और आईसीसी ना इसको मतलब रैंकिंग्स में रैंकिंग्स दिया जाती है, ठीक है। अब ना आईसीसी को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है, यकीन कर लें। आईसीसी ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें, आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में। इसके ऊपर बात करेंगे। और टेस्ट रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो सर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के प्लेयर्स का राज है, टेस्ट टीम में टीम इंडिया का राज है। पाकिस्तानी रो रहे हैं, आपके ये जो घंटे के फैंस थे, ये सोनू पीली चपल टाइप के, ये रो रहे हैं आपके बाबर आजम किस तरह जी, वो पता क्या कह रहे हैं कि जी किस तरह जी एक मैच के बाद आप एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद बाबर को इतना नीचे फेंक सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि घंटे के इतनी आपकी नॉलेज नहीं काम करती कि वो कर क्या रहा है पिछले 2 सालों से। अब वो उसने इधर ही फेंके, बल्कि ये भी कम है, इसको ऐसा जगह फेंकना था जहां ये उठ भी ना पाता, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग और ओडीआई और जो वो T20 रैंकिंग में मतलब बदतरीन जगह पे आ चुकी है। मतलब इससे बाद फिर यही होगा कि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो जाएगा। आप ऐसा कह सकता हूं। मैं इंडियन टीम की बात करूंगा तो सर वो टॉप मतलब हमेशा टॉप पे है, मतलब वन पे, आप ऐसा कह लो, 1 पे बिल्कुल 1 पे है। इसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं बाबर आजम की, देखिए बाबर आजम पिछले 2-2.5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा। अब तो वो पिछले 2-2.5 साल से घंटे का अपने रन भी नहीं कर रहा, मतलब अब तो वो अपने रन भी नहीं कर रहा। पहले तो वो कम से कम अपने कर देता था, अब वो अपने भी नहीं कर रहा। अब आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग आई है नहीं, उसमें बाबर आजम को तीसरे नंबर से उठा के 9वें नंबर पे मारा गया, मतलब तीसरे से उठा के 9वें पे मारा गया। 6 दर्जे तंजली बाबर आजम की, मतलब आप कह लो। और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है, ये किस तरह हो सकता है कि जी एक टेस्ट मैच की से आप बाबर को किस तरह नीचे फेंक सकते हो, कम से कम 5वें तक फेंको। ये ना बाबर आजम के जो फैंस है ना, ये बहुत ही घटिया किस्म के फैंस हैं, लिटरली मैं बताता हूँ। वो बाबर आजम कहता है ना कि मैं तो हूं ही हूं, आप मेरे से भी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स हो। मतलब इनको अभी भी वो रैंकिंग्स का चक्कर और रैंकिंग्स और वो फलाना, मतलब अभी भी ये रैंकिंग्स में फंसे हुए हैं। बेशक वो पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहा, इनको रैंकिंग्स चाहिए उसके ऊपर, और उसको भी अपनी रैंकिंग्स ऊपर चाहिए। आप टीम इंडिया की बात करो, रोहित शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली, मतलब एक 6वें नंबर पे, एक 7वें पे और एक 8वें पे है टेस्ट रैंकिंग में। भाई क्रिकेट भी नहीं खेल रहे वो। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेले कितना टाइम हो गया, आप खुद ही देख लो। वो जनवरी में कोई साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट खेली थी, उसके बाद उसने खेली नहीं है, उसके बाद खेली नहीं है उसने। अभी भी वो 8वें नंबर पे है विराट कोहली। सोचो अभी वो इंग्लैंड वाली वो सीरीज खेल जाता तो विराट तो पहले 3 में होता आपकी नजर में, ऑब्वियसली वो पहले 3 में होता। लेकिन अब वो बंदे रैंकिंग्स के लिए सर नहीं खेलते। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा 6वें पे है, जायसवाल 7वें पे है और विराट 8वें पे है टेस्ट रैंकिंग्स में। और टीम इंडिया के प्लेयर्स का ही राज है। और देखें ये वो एक बात तो कम से कम मैं करूंगा,
ये अब वो रैंकिंग्स हैं जो प्लेयर डिजर्व करते हैं। अब जायसवाल की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा डिजर्व करता है, रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा डिजर्व करता है, विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो बंदा डिजर्व करता है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम डिजर्व नहीं करता। बाबर आजम के पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में 150 नहीं है। बाबर पिछले 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 20 की एवरेज है, मतलब 14 इनिंग्स में बाबर का 0.50 है, 20 की एवरेज है, 280 रन है बाबर आजम के। आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? अभी भी इस घंटे के फैंस सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती हो गई है, फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी हया कर लो, थोड़ी सी। असली चीज तो अब आई है ना, असली चीज तो अब आई है। अब वो टॉप 10 से बाहर होगा, अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा। अब वो वनडे, T20, टेस्ट तीनों से बाहर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो कभी रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। ये छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो बस आगे पीछे हो गया है। वो कभी टॉप रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। वो बाबर आजम कभी अच्छी रैंकिंग्स वाला प्लेयर नहीं था। और ये बाबर आजम की बैड फॉर्म नहीं लगी हुई, ये बाबर आजम असली बाबर आजम है। ये जो अब खेल रहा है ना, ये वो असली वाला बाबर आजम है। ये अगर मैं आपको बता दूं, मतलब आप कह रहे हो कि बाबर बैड फॉर्म, तो बाबर बैड लक, तो बाबर घंटे गए, इतनी लंबी बैड लक किसी की नहीं होती। आप मामूली से बॉलर से पिल रहे हो। पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप पता ही है हमें कि हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल टीम कहा जाता रहा है, लेकिन अब तो कई सीरीज, कई ट्रॉफीज हो गई हैं और हम मुसलसल नाकाम ही हो रहे हैं। तो इनफैक्ट नाकामी में हमारी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी हमें नजर आ रही है। ये आपको बात सरप्राइजिंग लग रही है? सरप्राइजिंग कुछ हद तक है। अभी तक आप देखिए, पाकिस्तान जी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहा है। बुरे वक्त भी, पहले बुरे लम्हे भी आए हैं पहले, जब पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस हारा है। लेकिन पिछले आप 6 महीने के रिकॉर्ड देख लें, सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज जीता है आयरलैंड से, उसमें भी आयरलैंड से गेम हारा है। T20 वर्ल्ड कप में USA से हारा है, वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारा है, अब टेस्ट मैच में बांग्लादेश से। तो यानी तीनों फॉर्मेट में एक बड़ी एक डिफीट्स उनकी एटलीस्ट हुई हैं ऐसी टीमों के खिलाफ जो आप यानी ये सोचें कि पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था इन टीम के खिलाफ। बांग्लादेश को भी अच्छी टीम है, मगर होम ग्राउंड में आपको हरा देना चाहिए। तो आई थिंक अभी जो अक्रॉस फॉर्मेट्स जो पाकिस्तान की 3 बड़ी डिफीट्स हुई हैं, वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल से बाहर निकल गए, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस से नहीं निकले, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप सेकंड बॉटम है टेबल पे। तो आई थिंक अब एक लग रहा है, पिछले 3-4 साल से अब लग रहा है कि पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइन सेट इन हो गई है। और आप पीछे अगर देखें, प्लेयर्स का जो टैलेंट पूल है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो अब वाकई में लगता है कि आज से आगे अगर कोई और शिकस्त ऐसी हो तो शायद इतनी पहले बात करते हैं रमीज राजा की। रमीज राजा, आपको पता है बाबर आजम आउट ऑफ टच हुए हैं, तो वो कहता है कि ना मुझे पूरा यकीन है बाबर फॉर्म में है। उन्होंने बोला क्या एग्जैक्ट, उनके मैं वर्ड्स बताता हूँ। बाबर हैज ओनली वन सोल्यूशन टू साइलेंस हिज क्रिटिक्स। बाबर आजम अपने क्रिटिक्स को सभी एक ही तरीके से चुप करवा सकता है। वो क्या तरीका आप सबको पता है कि रन्स करे बाबर आजम। बाबर रन्स करेगा, लोग खुद ही चुप हो जाएंगे। व्हेन अ टीम हैज अ बिग नेम प्लेयर, फैंस हैव हाई होप्स। जब ऐसा कोई बड़ा प्लेयर हो आपकी टीम के अंदर तो फैंस को आपसे हाई होप्स होती ही है। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि ना, इफ यू डोंट मेक एनी मिस्टेक ऑन पाकिस्तानी विकेट्स, The bowler can't get out of batter like बाबर आजम। अगर आप पाकिस्तानी विकेट के ऊपर ऐसी कोई गलती नहीं करते तो आपको कोई बॉलर पाकिस्तानी विकेट्स के ऊपर आउट नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ना, आई थिंक बाबर विल मेक अ कमबैक इन द नेक्स्ट मैच। वो कहते हैं कि ना, ये जो अगला मैच आ रहा है पाक वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच, इसके अंदर बाबर आजम रन करेगा और करने भी चाहिए, क्योंकि नेट के अंदर बाबर आजम को हमने देखा है वर्कआउट कर रहे हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो बाबर आपको टेस्ट मैच के अंदर बॉलिंग करते भी देख सकते हैं। बाबर का रन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है, एक इनिंग्स दूर है, एक इनिंग्स आएगी तो कमबैक अच्छा हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया अप्रिशिएट भी करेगी। तो एक इनिंग्स बाबर आजम को चाहिए। इसी के साथ साथ जनाब आपके जो जिमी एंडरसन है वो विराट कोहली से रिलेटेड क्या कहते हो, कहते हैं कि भाई साहब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा बंदा सेकंड इनिंग्स के अंदर चेस करता हूं कभी नहीं देखा। विराट कोहली से अच्छा कोई नहीं। उन्होंने क्या बोला वो भी आपको सुनवा देते हैं। वो कहते हैं कि ना, आई डू नॉट नो इफ देयर इज बीन अ बेटर बैटर in the history of the game batting second and chasing down scores than विराट कोहली। विराट कोहली से अच्छा मैंने कोई बंदा नहीं देखा, कोई बल्लेबाज
देखा ही नहीं है जो सेकंड इनिंग्स के अंदर चेस भी कर जाए और इतना कंफर्टेबली चेस करे बैटिंग करते हुए, ऐसा कोई मैंने बल्लेबाज देखा ही नहीं है। साथ ही हम कहते हैं हिज रिकॉर्ड एट चेजिंग इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। The number of 100 he has scored in the second innings chasing down score is ridiculous. Exactly वो विराट कोहली की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने गौर किया ना, जिमी एंडरसन बड़े पक्के हैं, उन्होंने जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स के अंदर, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स के अंदर विराट कोहली, जो विराट कोहली होता है वो फर्स्ट इनिंग से भी ज्यादा अच्छा होता है, और विराट कोहली की ज्यादातर जो शानदार परफॉर्मेंस है वो सेकंड इनिंग्स के अंदर ही है, क्योंकि वो बंदा बड़े से बड़े टारगेट को सिंगल हैंडली चेस कर जाता है, बड़े से बड़े, जैसा कहते हैं ना, इम्पॉसिबल मैच को पॉसिबल विन बना देता है। तो विराट कोहली में ये तो बात है ना, तो मैं ये एडवाइस दूंगा एंडरसन भाई को कि खाली सेकंड इनिंग्स नहीं, ये फर्स्ट इनिंग्स का भी बादशाह है। ये जैसा कहते हैं ना, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता होता है, इससे बड़ा कोई खिलाड़ी है ही नहीं, साफ सी बात है इस वक्त दुनिया के अंदर। हाँ, लंका वाला टूवर्ड्स का जैसा कहते हैं ना, बुरा गया, परफॉर्मेंस नहीं आई। वर्ल्ड कप के अंदर भी सिर्फ एक ही इनिंग्स आई थी, 2024 के अंदर कोहली के बल्ले से रन नहीं आए, हालांकि 2023 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, 2024 में अभी तक कोई सेंचुरी नहीं आई। लेकिन ये जो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की सीरीज है, इसके अंदर आप देखेंगे विराट कोहली का भी बल्ला चलेगा, बल्ला बोलेगा, रन उगलेगा, और उगलने भी चाहिए, परफॉर्मेंस देगा वो बंदा, वो बड़ा बड़ा प्लेयर है। हाँ, ये है कि अब जिससे कहते हैं ना, विराट कोहली को तरीके से खेलना है, कोई लूज बॉल के ऊपर आउट नहीं होना। लेकिन विराट कोहली जो अभी तक कर चुका हुआ है, उसकी कोई, आप कह लेना, उसकी कोई कसर है ही नहीं, रह ही नहीं गई है, कोई उसको बीट कर ही नहीं सकता जो उसने कर दिया हुआ है अभी तक। एक से बढ़कर एक उसने परफॉर्मेंस करके दिखा दी, तो उसका कुछ वो रह ही नहीं गया कि वो भी ना चले 2-3 साल, तब भी उसकी इतनी परफॉर्मेंस है कि लोग बोल नहीं सकते उसको। तो विराट कोहली ये बंदा, जिमी एंडरसन क्या मैं समझता हूँ कि अगर इस जमाने में ग्लेन मैगरा इस जमाने के होते तो वो भी तारीफ कर रहे होते कि कोहली से बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं।